हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से, गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड तो हमारे सामने आ ही गया है यूनिवर्स की तरफ से, एंड दैट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स का आया है। बहुत ही गहरी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सारे कार्ड्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्वीन की एनर्जी आ गई है पेंटिकल्स के फॉर्म में। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। छुपी हुई ऊर्जाएं भी कई सारी हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बारी बाकी कार्ड्स का भी स्प्रेड देख लेते हैं। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे, किंग ऑफ कप्स। सो किंग की भी ऊर्जा है पेंटिकल्स के फॉर्म में, क्वीन की भी ऊर्जा है पेंटिकल्स के फॉर्म में, और किंग की भी ऊर्जा है कप्स के रूप में, कप्स में आया है। उसको डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ फाइनल कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, एक फाइनल जो मैसेज यूनिवर्स का निकल के आ रहा है वो भी देख लेते हैं, सो दैट पूरी पिक्चर हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, जो भी ऊर्जा है आपके आसपास। किंग ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड, बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रेड के साथ आज ये मैसेज आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग की एनर्जी से ही इस रीडिंग का अंत भी यहाँ पे हुआ है। शुरुआत भी यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी से हुई है और एंड भी हम यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी से देख रहे हैं। आपकी ज्ञान की तलवार इतनी तीक्ष्ण, उसकी तरफ यहाँ पे खास कर इशारा है, और उससे जो परिणाम निकल के आ रहा है जीवन में, उसकी तरफ इशारा है। इसको डिटेल में बात करते हैं। पहले जो छुपी हुई ऊर्जा निकल के आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे खासकर आपके विरोधियों की, आपके खिलाफ जो खड़े हुए हैं लोग, जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हैं, इकट्ठे मिल के बैठ के आपके पीछे चुगली कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और जरिए के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखने का काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए, या फिर अपने फ़ायदे के लिए। कोई भी मेल फीमेल की एनर्जी में हो सकते हैं। आपके आसपास के लोग, नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में, आपके कार्य क्षेत्र में, जिस भी जॉब या जिस भी व्यवसाय में आप हैं, या फिर आपके पुराने रिश्ते में से हो सकते हैं, जिन्होंने आपको जब समय था तो बहुत परेशान किया है, आपके दुख और पीड़ा का बहुत बड़ा कारण बने रहे हैं बहुत लंबे समय तक। हम देख सकते हैं आज इनके जीवन में जो रिटर्न में जो भूचाल आया हुआ है, इनको जो रिटर्न फल मिल रहा है,
वो इनके जीवन में एक भूकंप जैसे ला रहा है। इनकी पूरी दुनिया इस समय हिली पड़ी हुई है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। और अभी तो ये बस शुरुआत है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो इनकी जो मट्टी पलीद होना शुरू हुई है ना, ये तो अभी बस जो हिसाब किताब का है ना, ये तो शुरुआत में। ये तो जो आइसबर्ग होता है उसके बस ऊपर का हिस्सा है ये। अभी अंदर जो है किलोमीटर का जो बड़ा सा हिस्सा है वो तो अभी दिखाई नहीं है हमें। इनका जो बड़ा से बड़ा हिसाब है, उसका जब हिसाब हम चुकता होता हुआ देखेंगे ना, जो आगे इनके साथ होगा ना, उसकी तो कल्पना भी जैसे नहीं की जा सकती, वो मैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि हर कार्ड में क्या ऊर्जा आपके लिए निकल के आ रही है और विरोधियों की कौन सी छुपी हुई ऊर्जा है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे आई है। और हम देख पा रहे हैं कि जो दिल और दिमाग में जो सोच विचार का जो तूफान है वो अपने चरम पर है, उसकी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके ये जो भी विरोधी लोग हैं आपके जीवन में, चाहे ये कोई लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ हों, या फिर जो परिस्थितियां हैं उनकी भी बात हो सकती हैं जो आसपास बन रही हों आपके, उनकी भी तरफ यहाँ इशारा है। और ये इस समय बहुत गहरे मानसिक दबाव से इस समय आपको गुजारने का प्रयास कर रही है। जो भी लोग हैं शायद इनकी वजह से आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, मानसिक दबाव आपको महसूस हो सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप में आपके जीवन में देखने को मिले, चाहे वो व्यवहारिक रूप में, चाहे इज्जत मान सम्मान की बात हो, या फिर आपके साथ खड़े रहने के लिए आपको मानसिक सपोर्ट की बात हो। जो ये लोग जिस भी तरीके की हरकत इन्होंने की है, जिस परिस्थिति को इन्होंने आपकी ज़िंदगी में पैदा करने की कोशिश की है, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, प्रेशर या दबाव डालने की कोशिश कर रही है। आपको आपके जीवन में जो लक्ष्य है उससे कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है आपके विरोधियों के द्वारा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं दोस्तों, ये इन्होंने जो कुछ भी करने की कोशिश की ज़िंदगी में, आपके जो भी इन्होंने आपके ऊपर मानसिक दबाव डाला है, उसका रिटर्न परिणाम भी इनको साथ ही साथ मिल रहा है। क्योंकि ये जो उन्होंने संकल्प किया, बहुत ही ज़्यादा तीव्र संकल्प किया इन्होंने, जब इन्होंने आपका नुकसान करने के बारे में सोचा। और आज हम देख सकते हैं कि रिज़ल्ट ऐसा इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। जो कुछ भी इन्होंने आपके जीवन में मानसिक दबाव डाला, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, आपके अपनों के बीच में मतभेद इन्होंने पैदा किए, आपको पीड़ा दी, आपको अपमानित किया, आपको धोखा दिया, वो सब आज घूमकर चक्रव्यूह बन के इनकी ही ज़िंदगी में आया है। इनकी रातों की इस समय नींद उड़ी हुई है, यहाँ हम देख सकते हैं। जो बातें कहीं ना कहीं पहले छिपी हुई थी, वो सारी बातें इनके मन को सबसे ज़्यादा इस समय परेशान कर रही है, ये हम देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लोगों ने ये सोचा था कि वो हमेशा सब कुछ अपने नियंत्रण में रख लेंगे, सब कुछ इन्हीं के हिसाब से चलेगा, जैसे ये दुनिया को आसपास चलाना चाहते हैं वैसे ही होगा। लेकिन जो हालात हैं इनके हाथों से फिसलते हुए दिख रहे हैं। ये बाहर की दुनिया से इस समय कम इनके अंदर डर है, बल्कि ये अपने ही कर्मों के खौफ से ज़्यादा पीड़ित हैं। उसकी आवाज़ ही इनको डराने के लिए काफ़ी है। इस समय रात रात में चौक चौक के उठ रहे हैं, 2-2 3-3 बजे आपका ख्याल इनको आ रहा है, चाहे आपके साक्षात्कार हो रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ गलत कर रहे हैं, सपने में जो किया है इन्होंने, इनको सपने में वही सारी चीज़ें घूम घूम के इनको आके इनको पीड़ित कर रही है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। तो इनका मन ही, इनका अपना शरीर ही इस समय इनका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। क्योंकि इन्होंने बेवजह आपको अपने अहंकार के चक्कर में फंसाने की कोशिश की, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आपको दबाने की कोशिश की, आपकी क्षमताओं पे सवाल उठाया, आपके अंदर आपके ही प्रति सवाल पैदा करने की कोशिश की। ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं। और आपके लिए दोस्तों यहाँ साफ ही संदेश ये है कि ये जो भी अंधेरा इन्होंने आपकी ज़िंदगी में पैदा करने की कोशिश की, ये आपके जीवन में किसी भी तरीके का अंत नहीं है, इसको किसी भी तरीके का अंत नहीं मानिएगा। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन जो है आपके ज़रिए ही इनकी ज़िंदगी का अंत लिख रहे हैं। भले ही आपको थोड़े समय के लिए ऐसा लग रहा हो कि ये आपकी ज़िंदगी में आकर इन्होंने आपकी ज़िंदगी को जैसे ख़राब कर दिया हो, इस तरीके का आपकी फीलिंग आ रही होगी, लेकिन डिवाइन इनको एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहे हैं आपके ही दिल और दिमाग के प्रति, उसके द्वारा ही। क्योंकि ये बात जानते हैं कि आपका जो ध्यान है और आपका जो फोकस है दोस्तों, इनके ध्यान और फोकस से कहीं ज़्यादा सकारात्मक है। और ऐसे लोगों को आप चुटकियों में जो है इनके अहंकार को साफ करके अपने जो दिशा है भविष्य की ओर, आप अपना ध्यान फिर से वापस केंद्रित कर लेंगे।
इसीलिए डिवाइन जानते हैं कि आप वो मजबूत व्यक्ति हैं जो इनका जो हिसाब किताब है वो सही से चुकता कर सकता है। कई बार दोस्तों जो सबसे बड़ी सुबह आती है ना, उसके आने से पहले जो रात होती है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। तो यही कुछ ऊर्जा अभी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन आप बिल्कुल भी एकदम, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए डिवाइन हमेशा सुरक्षा का कवच बन के खड़े हैं, और ऐसे लोगों को मज़ा चखाने के लिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मज़बूत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मज़बूत हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है ईश्वर को, जो अभी आप बने हुए हैं। इसी के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ रहा है दोस्तों, कि ये जो कार्ड है बहुत सुंदर ऊर्जा आपके लिए लेकर आया है। आपकी तरफ अगर चारों तरफ उथल पुथल अगर चल रही थी, तब भी जो डिवाइन है आपके लिए सुरक्षा का एक घेरा बना के रखे हुए थे। यह हम देख सकते हैं साफ यहाँ पे। आपको भी कई बार ऐसा फील हुआ होगा कि इतनी बुरी परिस्थिति थी, कैसे आप उस परिस्थिति से बच के आ गए, कैसे वो दरवाज़ा खुल गया आपके लिए, कैसे वो लोग आपकी मदद के लिए आ गए जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, जिनके बारे में सोचा भी नहीं था, वो आपके साथ आके अचानक खड़े हो गए आपको सपोर्ट करने के लिए। ये इसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को दिखाता है, जो डिवाइन का आपके साथ खड़ा, डिवाइन को आपके साथ खड़ा होता हुआ यहाँ पे शो कर रहे हैं। और ये सिर्फ किसी प्रकार से पैसों की ही मदद की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि जो स्थिरता भी आपके दिलो दिमाग में डिवाइन देते हैं, उनके कनेक्शन की वजह से जो स्थिरता आप महसूस करते हैं, जो ऊर्जा महसूस करते हैं, जो शांति, सम्मान और आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ता है, उस चीज़ की भी बात है। आपने जो है जीवन में बहुत कुछ चीज़ें चुपचाप सही है संघर्ष देखे हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी जो मेहनत है उसको कोई देख ही नहीं रहा, उसकी कदर नहीं हो रही। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि जो डिवाइन है वो आपकी हर कोशिश को हमेशा देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं। धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि वो समय भी आ रहा है आपके जीवन में, जब आपकी जो मेहनत है उसका फल सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके लव्ड वंस एंड डियरेस्ट वंस हैं, जो असली में आपके शुभचिंतक है, आपको प्रेरित करते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन में भी वो फ़र्क, वो सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देगी। और जिस ज़मीन को, जिस स्थिति को आपने अपने धैर्य से सींचा है दोस्तों, अब वहीं से जो खुशियों के जो पौधे हैं, जो खुशियों का जो पेड़ है, वो निकल भी रहा है, उगता हुआ दिख रहा है, और आने वाले समय में एक बहुत ही प्रत्यक्ष रूप में एक बहुत बड़ा रूप भी लेगा, जो आपको ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को फल ही फल देता रहेगा। ये हम यहाँ देख सकते हैं। तो पैसे के साथ तो मजबूती आपकी ज़िंदगी में आ भी रही है, उसी के साथ सुख, समृद्धि, खुशी, प्रगति कह लें आप, उन्नति कह लें, तरक्की कह लें, वो सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। चाहे आपके जॉब के क्षेत्र के थ्रू आए, चाहे व्यवसाय के थ्रू आए, चाहे जीवन में जो सटल तरीके से आपके अंदर जो ऊर्जा केंद्रित होती है उसके थ्रू आए, लेकिन आता हुआ दिख रहा है। किंग की एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स में यहाँ पे आपके लिए, और ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि बहुत समय तक आपने जो है अपने दिल में बहुत कुछ कहीं ना कहीं दबा के रखा है। बहुत सारे पुराने जो अतीत आपने जो उसमें जो बुरा टाइम आपने झेला है, उसकी वजह से जो भावनाओं का जन्म हुआ आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं अभी भी अनसुलझे रूप में आपके दिलो दिमाग में दबे हुए हैं। और समय आने पे, टाइम पे कहीं ना कहीं उनका छोटा छोटा रूप जो है आज के समय में आपको कहीं ना कहीं यादों के रूप में आ भी जाता है आपके अंदर। उस समय कई ऐसी बातें हुई थी जो आपके आत्मविश्वास को अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन आपने उस समय खुद को संभाले रखा, और वहीं जो है आपका संभालना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी है दोस्तों। अभी मैं देख सकता हूँ अभी के जीवन में जो आप जी रहे हैं उसमें ऊर्जा पूरी तरह से बदलती हुई दिख रही है। जो भावनाएं हैं, उसका जो तूफान है, जो पहले आपको कहीं ना कहीं हिला देता था, जो पुरानी यादें आपको बार बार याद आती थी, वो आपको जो हिला देती थी, वो अब धीरे धीरे सुलझती हुई दिख रही है आपके अंदर। वो सारी जो भावनाएं हैं अब आपकी समझदारी में बदलते हुए दिख रही हैं। आपका बुद्धि विवेक और भी ज़्यादा समय के साथ सूक्ष्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके अभी के निर्णय और फैसले और भविष्य में जो फैसले आप लेंगे उसको बहुत अच्छे से जो है दिशा दिखा रहे हैं। और ये कार्ड कह रहा है कि आगे जो भी आपके जीवन में अभी जो हो रहा है और आगे जो भी होगा, वो गुस्से या बदले की भावना से नहीं होगा, बल्कि न्याय और शांति के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो भी आप जीवन में आगे जीत पाने वाले हैं, जिसकी तरफ यहाँ साफ साफ इशारा है, किंग की एनर्जी है, वो कोई शोर या दिखावा करके नहीं आएगी, बल्कि इतनी खामोशी से आपके जीवन में उसका आना होगा, आगमन होगा, कि लोग जो हैं आपके आसपास वो बाद में समझ पाएंगे कि असली बदलाव आपकी ज़िंदगी में हुआ कब, और आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी ऑरा है, उसको और गहराई से वो महसूस कर पाएंगे। तो समाज में आपका नाम, रुतबा
वो भी बढ़ते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं। समय के साथ जो तरक्की है वो आ रही है आपके पास, और नियंत्रण आपके हाथ में है जीवन का, वो भी यहाँ दिख रहा है। इसी के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है दोस्तों। पूरी रीडिंग का सबसे निर्णायक कार्ड आप कह सकते हैं उसको। और ये तलवार है, ये किसी लड़ाई का प्रतीक नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये आपकी सच्चाई का, आपकी जो आपके अंदर जो सत्य का जो ज्ञान है उसका प्रतीक है। आपके अंदर जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो बुद्धि की तलवार है, उसको ये दिखाता है। जो बातें कहीं ना कहीं लंबे समय से आपके अंदर जिसकी स्पष्टता नहीं थी, जो धुंध में छिपी हुई थी, अब उन सारी बातों को, उन सारे रहस्यों के सामने आने का समय यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आगे का जो दौर है वो भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से चलेगा आपके जीवन में। आपके अंदर स्पष्टता इतनी सही रहेगी कि आप जीवन में कोई भी फैसले लेंगे तो उसमें जो है आपकी भावनाएं बाधा नहीं डाल पाएंगी। अब भी नहीं डाल रहे, आने वाले समय में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा आपके अंदर। किसी भी प्रकार का झूठ, किसी भी प्रकार के धोखे, फरेब या विरोधी ऐसे जो निर्लज्ज और नकारात्मक ऊर्जा लेके जो विरोधी हैं, ये कितने भी बड़े होके क्यों ना आए आपके सामने, आपके जो सच है, आपका जो ज्ञान है, उसके सामने ये फीके पड़ने वाले हम देख सकते हैं। आपका जो सच है उसके सामने ये सारे जो झूठ हैं ये अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। ये कितने भी आपके बारे में बातें फैला लें, आपके छवि खराब करने की कोशिश कर लें, र्यूमर फैला लें, लेकिन आपका सच ये छुपा नहीं सकते, ये हम देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो आपके विरोधी हैं, इनको ऐसे उत्तर मिलेंगे जिनकी उन्हें लंबे समय से कहीं ना कहीं तलाश थी। कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि कोई इनको इनके टक्कर का जवाब देने वाला मिले, और वो यूनिवर्स, वो डिवाइन इनको आपके थ्रू जवाब देकर ये साबित भी कर देंगे। कई ऐसे मुखौटे हैं जो गिर जाएंगे समाज में, कई लोगों के भ्रम टूट जाएंगे जो आपको बर्बाद करने के लिए निकले थे, और कई ऐसे जो राज हैं इनके वो सामने आएंगे समाज के, जिससे कि समाज को भी देखने को मिल जाएगा कि सच कौन बोल रहा था और जो सही, जो जेन्युइन व्यक्ति था वो कौन था। ऐसा सच इन विरोधियों का सामने आएगा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कितने बड़े स्तर पे ये लोगों को धोखा, विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे थे, कितने बड़े स्तर पे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और अकेले ही आपके साथ गलत नहीं कर रहे थे, बहुतों के साथ गलत कर रहे थे। ये राज भी सबके सामने खुल जाएगा। दोस्तों, जो पूरी जो इस रीडिंग का सार है वो यही है, जो डिवाइन की तरफ से जो मैसेज है वो यही है कि जो भूचाल इन विरोधियों की ज़िंदगी में अभी आते हुए दिख रहा है ना, वो वास्तव में सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। पहले इनके ज़िंदगी में इनकी परिस्थितियों से जुड़ी हुई बेचैनी आएगी, फिर जो है इनको सबसे सारा जब हिसाब किताबें चुक कर लेंगे, गिड़गिड़ा के अंदर से जब तक माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक इनको अंदर से स्थिरता या जो भी चीज़, जो भावनाएं हैं इनकी स्थिर नहीं होंगी, इनको जो है शांति अपने अंदर नहीं मिलेगी। और अंत में दोस्तों हम देख सकते हैं कि सच खुद ब खुद रास्ता बना ही लेगा, और इनको भी समय के साथ डिवाइन की ऊर्जा की वजह से इनको भी बदलना पड़ेगा। और याद रखिए दोस्तों, जब डिवाइन किसी कहानी का नया अध्याय खोलता है ना, तो पहले जो भी पुरानी जो दीवारें हैं उसको झकझोर देते हैं, हिला देते हैं, और यही कुछ आपके विरोधियों की ज़िंदगी में भी हो रहा है। इसीलिए बदलाव इनकी भी ज़िंदगी में आ रहा है, और बदलाव आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक है, और इनकी ज़िंदगी में मुझे नकारात्मक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो इन्हीं की ऊर्जा जिसकी रिस्पॉन्सिबल है। और कई बार दोस्तों जो टूटता हुआ दिखता है ना, वही आगे चलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति बन जाता है। और यही कुछ आपके भी जीवन में मुझे होता हुआ दिख रहा है कि समय के साथ बहुत लोगों ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ा, लेकिन आज उस टूटे हुए आत्मविश्वास ने आपको जो स्थिरता दी है, उसके ऊपर काम करके, अपने ऊपर काम करके जो आपने स्थिरता पाई है, वही आपके सफल जीवन की कहानी लिख रहा है, यहाँ साफ देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं यहाँ कौन से इनिशियल्स आ रहे हैं। ओके, लेटर आर आया है, बी, एम, ई, जी, ओ, टी एंड वी। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी, जिस जगह से आप ये रीडिंग को देख रहे हो उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ चर्चा की उनके साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है आपका इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बना हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा, हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।